हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फॉरएवर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉब को लेकर। आपको पता है ये जॉब को लेकर कितना ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब में इनसिक्योरिटी, सारा चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। उस ऊपर से बॉस की अलग झिकझिक। मैं सरकारी जॉब का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब का बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारी जॉब में पहले तो सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि उसमें आपको कोई हटा नहीं सकता है। और प्राइवेट जॉब में क्या है, अगर आप प्रोडक्टिव पर्सन ना हो तो बॉस आपको फायर कर सकती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, प्लस प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा फॉरएवर केस में ऐसा नहीं है। और क्या है कि मतलब हम 9 to 5 जॉब करते हैं, एक ही रूटीन से जाते हैं आते हैं, तो क्या होता है कि जब हम एक काम डेली करते हैं और एक ही रूटीन से करते हैं, भले हमें मन लग रहा हो या नहीं लग रहा, लेकिन हमें कंटिन्यू वो काम करना पड़ता है, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। का मंथ में इतना पैसा मिलने वाला है, इसके वजह से। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्रोथ रुक जा रहा है। कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान का ग्रोथ जो है रुक जाता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और ठहरा हुआ इंसान जो है मरे हुए इंसान के समान माना जाता है। और फॉरएवर केस में ऐसा नहीं है, आप हर दिन कुछ नया चीज़ सीखते हो। सबसे पहला बात है इसमें टाइम फ्रीडम है। आप जितना घंटे चाहते हो उतने घंटे यहाँ पर वर्क कर सकते हो, अभी ना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ सेकंड इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो उसके साथ कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर का काम करते हुए कर सकते हो। ये सारा चीज़ें हैं और इसमें इनसिक्योरिटी नहीं है। आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। आपका खुद का बिजनेस है, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है। अब पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड होने का हम जितना वर्क करते हैं शांत दिमाग से, सारा चीज़ें अच्छा होता है। बोला जाता है ना, शांत दिमाग से किया गया काम बहुत अच्छा होता है। तो वो ये पीस ऑफ माइंड यहाँ पे है। और तो इसलिए भी आपको फॉरएवर बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और मैं आपको अब आता हूँ कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और सपोर्टिंग सिस्टम भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट मिलता है। तो और फ्री की चीज़ों का आजकल कौन वैल्यू करता है, तो आपको फॉरएवर इसलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या होता है बिजनेस में, अगर हम बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, XYZ कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा से छोटा बिजनेस से लेके छोटा बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें लगभग 50,000 से लेके 1 लाख रुपया स्टार्टअप कॉस्ट में खर्च हो जाता है। और सारा चीज़ स्टॉक खुद संभालना, इन्वेंट्री करना, सब मैनेज करना। और इसके बाद भी रिस्क, क्या रिस्क है कि वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी हमारा रिस्क रहता है। लेकिन फॉरएवर के केस में ऐसा नहीं है। आप फॉरएवर सारा चीज़ करती है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर के पास पहुंचाने तक सारा काम फॉरएवर करती है। इसमें आपका बिल्कुल रिस्क नहीं है। लेकिन इसके रिस्क नहीं है और इसमें आपका ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है। आपका खुद का आप आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो इसमें, और खुद की एक बिजनेस स्टार्ट करके आप सारा चीज़ें देख सकते हो। ग्रोथ जो है नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है आपका। इसलिए भी आप फॉरएवर बिल्कुल ज्वाइन मत करना, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि हम किसी अदर पर्सन को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हम तो बेले खाली बैठे हुए हैं ना। 1.5 GB का नेट बर्बाद करना है, नेट ख़त्म करना है, रिचार्ज किया तो नेट तो भी ख़त्म करना है ना। तो क्या करते हैं हम किसी ऐसे पर्सन को देख लेते हैं जिसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहते हैं कि हम मेरा भी काश ऐसा लाइफ स्टाइल रहता है। तो क्या करते हैं, उसके साथ हम ज्वाइन होना चाहते हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, किसी का गाड़ी, किसी का घर, सब सारा चीज़ देख के बिजनेस कभी ज्वाइन मत करना। आपको देखना चाहिए कि पर्सन के पास स्किल्स है कि नहीं, वो पर्सन हमें आगे बढ़ा सकता है कि नहीं, वो हमें पर्सन आगे सिखा सकता है कि नहीं। क्योंकि इसमें जो है ये तो नया रास्ता है ना। हमारा माइंड हमेशा बना रहता है जॉब के लिए। शुरू से हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा से पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी लो, लाइफ सेटल करो। हमें कहीं नहीं बताया जाता है कि बिजनेस करना है, ये करो वो करो। अगर हम नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, भले रास्ता आसान है, मैं आपको बताता हूँ, अगर रास्ता आसान है सब कुछ चल सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं जाना है, कहीं यात्रा करना है, अगर ट्रेन से ही आप जा रहे हो कहीं, तो टिकट काउंटर में जाके बोलोगे ना कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का टिकट दे दीजिए। अगर वहाँ जाके बोलोगे ही नहीं कि मतलब कहाँ जाना है, तो कहाँ का टिकट देगा। तो रास्ता आसान है, आपको रास्ता पता नहीं है। ये रास्ता कौन बता सकता है? जो आपको इस बिज़नेस में लाता है अपलाइन का मेन रोल होता है यहाँ पे।
उससे कोऑर्डिनेशन बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन उससे बेटर नहीं है तो मैं बोलूँगा आप डेफिनेटली उसके साथ ज्वाइन मत कीजिए। और ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन कीजिए जो आपको साथ लेके चल सके। मेरा अपलाइन जो है बिहार की है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसी वजह से मेरा बिज़नेस करना और भी आसान हो रहा है और भी इजी लग रहा है, और इजी है ही। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि जो आपका सपोर्ट करे उसके साथ डेफिनेटली बिज़नेस कीजिए। और अगर आपको सपोर्टिव पर्सन नहीं मिल रहा है तो आप बिज़नेस बिल्कुल मत कीजिए इसके साथ। तो ये सारा चीज़ें था, मैंने तो आपको सारा चीज़ें क्लियर कर दिया कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। और कुछ भी अगर आपका मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का आंसर भी दूँगा।